अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक सवाल पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को कैसे मारा था। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। अभी पिछले दिनों खबर आई कि 1659 में शिवाजी ने जो छोटा हथियार इस्तेमाल किया था उसे नवंबर में लंदन से भारत वापस लाया जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं, लंदन से भारत वापस लाया जाएगा इसे। और आप देखते हैं लोहे से बने बाघ नख का आकार शेर के पंजे की तरह है। और इस हथियार का इस्तेमाल शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खां को मारने के लिए किया था। यह हथियार इस समय लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है और भारत आने पर इसको मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में रखा जाएगा। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के दस्तावेजों में बताया गया है कि यह हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जेम्स ग्रांट डब का है, वो जिसे उन्हें मराठा के पेशवा के प्रधानमंत्री ने उपहार स्वरूप दिया था। और आप देखिए, अफजल खां का असली नाम अब्दुल्ला भट्टारी था और वो लंबी कद काठी का था, जिसे कई बड़ी लड़ाइयां लड़ने का अनुभव था। 1656 के बाद बीजापुर पर हुए औरंगजेब की सेना के हमलों से निपटने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी और उसने उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया था। बीजापुर के नए नवाब अली आदिल शाह और मुख्य रानी बेगम बड़ी साहिबा सभी बड़े कामों की जिम्मेदारी अफजल खां को सौंपा करते थे। मोहम्मद आदिल शाह के शासन पर लिखी किताब मोहम्मद नामा में इस बात का जिक्र है कि किस तरह अफजल खान ने सिरा के राजा कस्तूरी रंगा को शांति समझौते पर दस्तखत करने के बहाने अपने खेमे में बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। और जदुना सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि जब मोहम्मद आदिल शाह की मौत के बाद बीजापुर रियासत में सत्ता संघर्ष हुआ तो बड़ी बेगम साहिबा के कहने पर एक के बाद एक 3 वरिष्ठ जनरलों की हत्या कर दी गई थी। और आप देखेंगे इनमें से कम एक शख्स खान मोहम्मद खान की हत्या में अफजल खां का हाथ था। और आप देखिए, अफजल खान ने ली शिवाजी को पकड़ने की जिम्मेदारी। अफजल खां की शिवाजी के परिवार के प्रति पहले से दुश्मनी थी। दरअसल शुरू में शिवाजी के पिता साहजी राजे भोंसले और अफजल खां बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया करते थे। बाद में दोनों में अनबन हो गई और अफजल खां ने 1648 में देशद्रोह के आरोप में शिवाजी के पिता शाहजी को जंजीरों में जकड़कर बीजापुर तलब किया था। और आप देखेंगे कि शिवाजी उनकी मां जीजाबाई का मानना था कि 1654 में शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की हत्या में भी अफजल खां का हाथ था। शिवाजी के मन में अफजल खां की छवि एक ऐसे शख्स की थी जिसने उनके पिता के साथ बुरा सलूक किया था और उनके भाई की हत्या में भी उसका हाथ था। दोस्ती का नाटक। जब बीजापुर में शिवाजी की गतिविधियां बढ़ गईं तो बड़ी बेगम साहिबा ने अपने दरबारियों से पूछा कि वहां कौन ऐसा शख्स है जो शिवाजी को कुचलने में क्षमता रखता हो। सबसे पहले अफजल खान ने इस अभियान में जाने की हामी भरी और कहते हैं कि डेनिस किनकैड अपनी किताब शिवाजी द ग्रैंड रेबेल में लिखते हैं कि खुले दरबार में अफजल खान ने ऐलान किया कि वो शिवाजी को बंदी बनाकर लाएगा और वो भी बिना अपने घोड़े से उतरे हुए, और वो उसे चूहे की तरह एक पिंजरे में बंद कर राजधानी लाएगा ताकि यहाँ के लोग उसका उपहास कर सकें। निजी तौर पर वो शिवाजी को पकड़ने के बारे में इतना आश्वस्त नहीं था और जब उसने बड़ी बेगम साहिबा से मशवरा किया तो उन्होंने सलाह दी कि वो शिवाजी से दोस्ती का झूठा नाटक कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करे। और अफजल खां का जुल्म। अफजल खां ने शिवाजी को पकड़ने के अभियान की शुरुआत अप्रैल 1659 में की थी। वो अपने साथ 10,000 सैनिकों को लेकर गया। सबसे पहले वो वाई की तरफ बढ़ा वहां जहां वो कुछ समय तक शासन कर चुका था। रास्ते में उसने पंढरपुर के कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। वहां के व्यापारियों, पुजारियों, किसानों से कहा कि वो उसकी सेना का खर्च उठाएंगे, जो करीब 2.5 लाख रुपए प्रति माह था। जादुना सरकार लिखते हैं कि अफजल खान ने पलटन के देशमुख बाजाजी नायक निम्बालकर को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे 2 लाख रुपए की फिरौती नहीं दी तो वो उनको हाथी से कुचलवा देगा। निम्बालकर ने 2 लाख रुपए देकर अपनी जान छुड़ाई। शिवाजी को इस बात का अंदाजा था कि अफजल खां की इन भड़काने वाली कार्रवाइयों का उद्देश्य उन्हें अपने गढ़ से बाहर खुले में निकलवाना था, लेकिन वो अफजल खां के झांसे में नहीं आए। अफजल खां ने बनवाया लोहे का पिंजरा। शुरू में अफजल खां उत्तर में पूना जाकर शिवाजी के गढ़ में हमला करना चाहता था, लेकिन इसकी खबर मिलते ही शिवाजी पूना से हट गए क्योंकि वो जगह लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी। उन्होंने जावली जिले को अपना ठिकाना बनाया और इस बीच अफजल खां ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया शुरू कर दिया और जिसमें शिवाजी को कैद कर वो बीजापुर ले जाना
वाला था। यहाँ से दो प्रतिद्वंदियों के बीच चतुर कूटनीति का दौर शुरू हुआ और आप देखते हैं वैभव पुरंदे शिवाजी की जीवनी शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं कि शुरू में शिवाजी को धमकाने डराने के बाद अफजल खान ने अचानक उनके प्रति दयालुता का दिखावा शुरू कर दिया। शिवाजी ने भी आभास दिया कि जैसे वो अपने से कहीं ताकतवर अफजल खां का सामना करने से डर रहे हों। अफजल खां और शिवाजी के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान। कुछ दिनों बाद अफजल खां ने अपने एक दूत कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी के जरिए शिवाजी को एक संदेश भिजवाया। उन्होंने लिखा कि तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, इसलिए तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। मैं बादशाह आदिल शाह से हक कहकर दक्षिणी कोंकण में तुम्हारे कब्जे की जमीन और जागीर की पुष्टि करा दूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा कब्जा किए गए किलों को भी मान्यता दिलवा दूंगा। अगर तुम बादशाह से मिलना चाहते हो तो मैं इसका इंतजाम भी करवा दूंगा। अगर तुम वहां ना जाना चाहो तो तुम्हें वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से छूट भी मिल सकती है। शिवाजी ने अफजल को दूत को उचित सम्मान दिया और रात को वो उसके शिविर में जाकर उनसे गुप्त रूप से मिले और उनसे पूछा कि अफजल खां की असली वंशा क्या है। वो कुलकर्णी से इतना निकलवाने में सफल हो गए कि अफजल उनके खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रच रहा है। शिवाजी ने इस पत्र का जवाब अफजल खां के दूत के जरिए ना भिजवाकर अपने दूत पंताजी गोपीनाथ के हाथ भिजवाया। उन्होंने लिखा कि आपने कर्नाटक के सभी राजाओं पर जीत दर्ज की। मेरे प्रति आपने जो दयालुता दिखाई वो बड़ी चीज है। आप इस दुनिया के अनमोल रतन है जिसमें जरा भी धोखाधड़ी नहीं है। अगर आप इस जंगल का वैभव देखना चाहते हैं तो जावली आकर इसे खुद अपनी आंखों से देखिए और इससे मेरे मन में आपके प्रति सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, मेरा सम्मान भी बढ़ेगा। अगर आप यहां आते हैं तो मैं अपने हाथों से अपनी तलवार आपके सामने पेश करूंगा। शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात तय हुई। शिवाजी के इस कूटनीतिक पत्र का ऐसा असर हुआ कि अफजल खां न सिर्फ जावली जाने के लिए तैयार हो गया बल्कि उसने प्रतापगढ़ किले के नीचे एक पहाड़ी पर शिवाजी से मिलने की भी हामी भर दी। अफजल खां को लिखे शिवाजी के पत्र का आखिरी वाक्य था, ये आमंत्रण सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी सेना के लिए भी है। अफजल खां के लिए इस वाक्य का काफी वजन था। और जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी ने अपने लोगों को निर्देश दिया कि अफजल खां के सैनिकों को बेरुटोक उनके इलाके में आने दिया जाए। तय हुआ कि 10 नवंबर 1659 की दोपहर आप देखेंगे कि अफजल खां शिवाजी से मिलेगा। वो एक पालकी पर हथियार समेत प्रतापगढ़ किले के नीचे लगाए सामियाना में उतरेगा। वो अपने साथ 2 या 3 सैनिकों को ला सकता है। शिवाजी को भी अपने हथियार और उतने ही सैनिक लाने की अनुमति दी गई। सहमति बनी। जैसे ही अफजल खां वहां पहुंचेगा शिवाजी किले से उतरकर उपहारों के साथ अफजल खां का स्वागत करेंगे। शिवाजी ने अपने सैनिकों को जंगल में छिपाए। बैठक से एक दिन पहले शिवाजी ने अपने सैनिक जनरलों को बुलाकर कहा कि वो चुपचाप अपने सैनिकों को जंगल में तैनात कर दें और उनसे सावधान की मुद्रा में रहने के लिए कह दिया गया। और शिवाजी की अपने जासूसों से ये पता चला कि अफजल खां के दल में बहुत से सोनार भी हैं जो रास्ते में व्यापार करने की गरज से अपना सामान भी साथ लाए थे। शिवाजी ने अफजल खां से अनुरोध किया कि वो उन सोनारों को प्रतापगढ़ भेज दें ताकि वो उनके जेवरात खरीदकर बीजापुर की सल्तनत को तोहफे में दे सके। और अफजल ने उन सोनारों को तुरंत शिवाजी के पास रवाना किया और शिवाजी ने ये जताने के लिए कि उनकी मंशा साफ है और उनसे ना सिर्फ बहुत सारे जेवरात खरीदी बल्कि किले में उनको अपना मेहमान भी बनाया। बैठक से पूर्व शिवाजी ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों की एक बैठक बुलाई। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि उन्होंने उन्हें निर्देश दिए कि अगर वो उस बैठक में से जीवित वापस नहीं लौटते हैं तो किस तरह राज्य का प्रशासन चलाया जाएगा। अगर अफजल खां अपने शब्दों से फिर जाता है तो वो तोप का एक गोला दागने का आदेश देंगे। उससे सुनते ही शिवाजी के सैनिक अफजल खां के सैनिकों पर टूट पड़ेंगे। अफजल खां अपने 3 सैनिकों के साथ शिवाजी से मिलने पहुंचा। 10 नवंबर 1659 की सुबह प्रतापगढ़ किले के प्रांगण में एक सामियाना लगाया गया। उसकी छत को बहुत अच्छी तरह सजाया गया और फर्श पर कीमती कालीनें बिछाई गई। शिवाजी और अफजल खां अपने साथ 3 सहयोगी ये आप देखिए बेबंद वैभव पुरंदे लिखते हैं कि शिवाजी ने सूर्य देवता को प्रणाम कर भवानी देवी की पूजा की और अपने आप को इस मुलाकात के लिए तैयार किया। दिन के भोजन के बाद उन्होंने एक सफेद पोशाक पहनी और उसके नीचे उन्होंने लोहे का जिरह बख्तर पहना और अपने सिर की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कड़ी हुई पकड़ी के नीचे एक लोहे की टोपी पहनी।
अपनी दाहिनी आस्तीन में उन्होंने एक हथियार बिछुआ रखा और अपने बाएं हाथ में उन्होंने लोहे का शेर के पंजे की शक्ल का एक बाघ नख इस तरह रखा कि उस पर किसी की नजर सीधी नजर न पड़ सके, क्योंकि धोखेबाज से मिलने जा रहे थे तो सावधानी तो रखनी जरूरी थी। उनके साथ उनके दो विश्वस्त सहयोगी जीवा महाला और संभाजी कावजी गए। शिवाजी को तलवार चलाने में महारत हासिल थी। दोनों के पास एक पट्टा, बिना मुड़ी तलवार और फिरंग, विदेश में बनी तलवार और ढाल था। शिवाजी के एक दरबारी कृष्णाजी अनंत सभासद मराठी में लिखी गई शिवाजी की जीवनी सभासद वखर में लिखते हैं कि जब अफजल शिवाजी से मिलने निकला तो उसके साथ करीब 1000 सैनिक थे। शिवाजी के दूत पंताजी गोपीनाथ ने अफजल खां के पास जाकर कहा कि इतने सैनिकों को अपने साथ ले जाना पहले से तय हुए शर्तों का उल्लंघन होगा। शिवाजी इतने सैनिकों को देखकर किले से में वापस चले जाएंगे और हो सकता है कि ये मुलाकात ना हो पाए। यह सुनकर अफजल ने अपने सैनिकों को रोक दिया। वो अपने साथ सिर्फ 10 विश्वस्त सैनिकों को ले गया और जिसे उसने बैठक स्थल से कुछ दूर पर खड़ा किया और अपने साथ उसने अपने 3 सहयोगी रखे। अफजल खां ने शिवाजी की गर्दन को अपनी गिरफ्त में लिया। तो जब शिवाजी तक खबर पहुंची कि अफजल खां सामियाने में पहुंच चुका है तो शिवाजी ने किले से नीचे उतरना शुरू किया। जब शिवाजी सामियाने में घुसे तो अफजल खां वहां बने एक चबूतरे पर खड़ा हुआ था और डेनिस किनकेड लिखते हैं कि अफजल खां ने शिवाजी को देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, एक साधारण जमींदार का लड़का किस तरह राजकुमारों की तरह अपने सामियाने को सजा सकता है। शिवाजी ने जवाब दिया, एक गद्दे और कालीनें उनके अपने आराम के लिए नहीं बल्कि बीजापुर के रियासत के प्रतिनिधि के स्वागत में बिछाई गई जो उनके साथ बीजापुर के राजमहल भेजी जाएंगी। अफजल खां को ये बात अच्छी लगी और उसने मुस्कुराते हुए शिवाजी को गले लगाने के लिए अपने बाहें फैला दी। शिवाजी कद में अफजल खां से बहुत छोटे थे और सिर्फ उनके कंधे तक आते थे। और आप देखिए जब ये दोनों गले मिल रहे थे तभी शिवाजी ने अपने आप को असहज महसूस किया और 1 सेकंड से भी कम समय में अफजल खां ने अपनी बाएं हाथ से शिवाजी की गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। एक पहलवान की पकड़ थी। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से खंजर से शिवाजी पर वार किया। उन्होंने चूंकि अपने कपड़ों के नीचे जरे बख्तर बन पहन रखा था इसलिए उनका उन पर कोई असर नहीं हुआ। और डेनिस किनकेड आगे लिखते हैं कि शिवाजी ने अफजल खां की पकड़ से निकलने की कोशिश की लेकिन उसने और जोर से शिवाजी की गर्दन को पकड़ लिया। तब शिवाजी ने सांप की तरह मुड़ते हुए पहले अपनी बाह को आजाद कराया और बाईं हथेली में छिपे बाघ नख को अफजल की पीठ में घुसा दिया। फिर उन्होंने दाएं हाथ से बिछुए से अफजल खां के पेट पर वार किया। अफजल खां दर्द में चिल्लाकर बोला, धोखा धोखा, इसमें मुझे पर हमला किया, इसे तुरंत मार डालो। और अफजल खां उसके साथियों की मौत। ये सुनते ही कुछ दूरी पर खड़े अफजल खां और शिवाजी के सैनिक उनकी तरफ दौड़े और आप देखिए सैयद बंदा ने अपनी तलवार से शिवाजी के सिर पर हमला किया लेकिन उनकी पगड़ी के अंदर लोहे की टोपी ने उन्हें बचाया। तभी जीवा महाला ने अपनी तलवार से सैयद के दाहिने हाथ पर हमला कर उसे बेकार कर दिया। वैभव पुरंदर लिखते हैं कि घायल अफजल खां ने को उसके अंगरक्षक सामियाना से निकालने कर पालकी पर बैठाने में सफल हो गए। शिवाजी के लोगों ने उसका पीछा किया। सबसे पहले संभूजी कावजी ने पालकी उठाने वालों के पैरों पर वार किया। पालकी नीचे गिरने के बाद उसने अफजल खां का सिर काट दिया। वो उसे शिवाजी के पास ले गए। मराठा सैनिकों ने एक एक करके अफजल के भतीजों रहीम खान, अब्दुल शहीद और उसके मराठा हिंदू साथियों पीलाजी, शंकराजी, मोहिते और कुलकर्णी को मार डाला। शिवाजी के साथियों ने एक अबिसिनियन मुस्लिम इब्राहिम सिद्दी भी था और शिवाजी के सैनिकों ने हमला बोला। थोड़ी ही देर में किले से बिगुल बजा दिया गया। इसे सुनते ही जंगल में छिपे शिवाजी के सैनिकों ने बाहर निकलकर चारों तरफ से अफजल खां के सैनिकों पर हमला बोल दिया। अफजल खां के सैनिकों पर यह हमला अचानक किया गया था जिसकी उन्हें दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। कुछ सैनिकों ने तो तुरंत मैदान छोड़ दिया लेकिन कुछ सैनिक ने शिवाजी के सैनिकों की मुकाबला किया लेकिन वो चारों तरफ से घिर चुके थे और ऐसी जगह लड़ रहे थे जहां लड़ने का उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था। कुछ दिनों बाद अंग्रेजों की राजापुर फैक्ट्री में पहुंचने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि इस लड़ाई में करीब 3000 सैनिक मारे गए। जादूनर सरकार लिखते हैं कि इस लड़ाई के बाद शिवाजी के सैनिकों के हाथ काफी धन लगा। उन्होंने 4000 घोड़े, 1200 ऊंट, 65 हाथी, 10 लाख रुपए नगद अफजल खां के सैनिकों से छीने। ऐलान किया गया जो लोग हथियार डालना चाहते हैं वो अपने दांतों से घास का एक टुकड़ा दबा लें और जिन लोगों ने ऐसा किया उन लोगों की जान बख्श दी गई। लड़ाई में मरने वाले शिवाजी के सैनिकों की विधवाओं को उन्होंने पेंशन की घोषणा की। जब अफजल खां की हार की खबर बीजापुर पहुंची तो पूरे राज्य में शोक छा गया। बड़ी बेगम साहिबा ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर खाना पीना छोड़ दिया। तो यही कहानी है
किसके? अफजल खां के मारे जाने की।